जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। ब्रह्मा जी नारद से बोले कि भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनके अवतार भी अनंत हैं, लेकिन मैं तुम्हें संक्षेप में ही कुछ प्रमुख प्रमुख अवतारों का वर्णन कर रहा हूं। सर्वप्रथम जब प्रलय काल में पृथ्वी डूब गई थी, उस समय भगवान वराह का रूप बनाए और एकदम जल में घुस गए। और उस समय उन्होंने अपने दाढ़ों से जो है पृथ्वी को ऊपर किया। और जब भगवान पृथ्वी को निकालने का प्रयास कर रहे थे, उस समय आदिदैत्य हिरण्याक्ष आ गया, गदा लेकर के एकदम उनके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको जो है नष्ट कर दिया। इसके बाद पुनः रुचि नामक प्रजापति थे, उनकी अकुति नामक पत्नी थी। तो उससे भगवान जो है सुयज्ञ, जो हम यज्ञ करते हैं ना, तो यह यज्ञ अवतार लिए। अब उस यज्ञ भगवान ने अपनी दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को पैदा किया। ये सुयम नाम के देवता ये त्रिलोकों के कष्ट को हर लिए, इसलिए स्वयं मुनि ने जो उनको हरि नाम से कहा। इसके बाद वो प्रजापति कर्दम मुनि थे। कर्दम मुनि की पत्नी थे देवहूति। तो देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं, और इसके बाद ये भगवान का अवतार हुआ कपिल देव जी। ये कपिल देव जी सांख्य शास्त्र के प्रणेता थे, और उन्होंने अपनी माता देवहूति को जो है आत्मज्ञान दिया। और माता समझ गई, और इसी शरीर रहते रहते जो है वो सारे मोह माया को छोड़ करके जो है वो देवहूति क्या हुई, एक परम धाम को पधारी, जो है वो भी साक्षात जो है मुक्ति प्राप्त कर। अब इसके बाद जो महान ऋषि अत्र थे, वो बहुत बड़ी तपस्या किए और कहे भगवान आप हमको पुत्र के रूप में प्राप्त होइए। तो उनकी तपस्या से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहे लो मैंने तुमको अपने को दे दिया। तो दे दिया मतलब दत्त, इसलिए उनका नाम हो गया दत्तात्रेय। दत्तात्रेय अवतार में भगवान ने राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि को योग में भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां प्रदान की। ये था दत्तात्रेय जी का जो है। और मैं इस सृष्टि की रचना के लिए बहुत दिनों तक बड़े घोर तपस्या किया। तो भगवान मेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, और तब वो तपस्या का जो अर्थ होता है सन, तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4। और हुआ क्या था, प्रलय काल में जो है, प्रलय काल के कारण से ऋषियों की जो है आत्म तत्व संबंधी विद्या जो लुप्त हो गई थी। तो उन्होंने सभी ऋषियों को आत्म तत्व का ज्ञान दिया, और ये था अवतार उनका जो है सनत सनंदन सनत कुमार का। और इसके बाद से भगवान ये धर्म की पत्नी मूर्ति थी, तो धर्म की पत्नी मूर्ति से नर और नारायण के रूप में अवतार लिए। और जो ही ये पैदा हुए, इनके मन में साक्षात संसार का कोई मोह माया नहीं था, और वो दोनों लोग जाकर के बद्री के आश्रम में जो है बद्री के पेड़ों के बीच में बहुत घनघोर तपस्या की। अब इनकी तपस्या से इंद्र घबरा गए, तो उन्होंने अपनी काम सेना अनेक अप्सराओं को भेजा। लेकिन ये जब अप्सराएं आई तो अपना वो जो भी जो था उनका स्वभाव ही बदल गया।
उसी काम को शंकर जी जीतते हैं ना, लेकिन शंकर जी जीतते हैं अपने क्रोध से जो है कामदेव को जला देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये नर नारायण के सामने आते ही जो है ये अप्सराएं अपना स्वभाव भूल गई और फिर वो जो है ये वापस चली गई जो है। अब इसके बाद भगवान लोक कल्याण के लिए आते हैं। अगर आप प्रेम से उनको पुकारेंगे ना तो आएंगे जरूर। ये उत्तानपाद का लड़का था ध्रुव। 5 वर्ष की अवस्था में उसकी माता जो थी, माता सौतेली माता सुरुचि ने कुछ ऐसा बात कह दिया कि बहुत उनको ग्लानि हो गई और तत्काल वो चल दिए जंगल में घोर तपस्या करने के लिए। और उस समय भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको वो अभय प्राप्त किया, ध्रुव पद, जहां उनके ऊपर नीचे आगे पीछे सप्तऋषि लोग जो है परिक्रमा करते हैं। ये स्थान ये होता है भगवान की तपस्या का फल। ये उसके बाद एक राजा थे बेन। बेन बहुत दुष्ट आत्मा था, अत्याचारी था, अन्यायी था। तो ब्राह्मणों ने उसको बहुत श्राप दिया, तो उसकी तो जो है मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान जो है उसका भी उद्धार करने के लिए पृथु नाम से अवतार किए। वो नाम पृथु पड़ा तो पृथु का अर्थ जो है ये वही कि ऐसा पुत्र जो अपने पिता को जो है नरक से बचा ले। तो जब ये अवतार लिए ना पृथु जी, तो अपने बेन का जो है मंथन हुआ था पूरा शरीर का, तब तो उसमें से प्रकटीकरण इनका हुआ पृथु जी का। राजा जब पृथ्वी हुए तो बहुत ही अच्छी तरह से शासन चलाए और उन्होंने पृथ्वी को गाय के रूप में बना करके वो सारी औषधियों को प्राप्त किया। ये पृथ्वी की महिमा थी। इसके बाद से नाग की पत्नी सुदेवी की गर्भ से उन्होंने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। ऋषभदेव क्या थे? परमहंस थे, यानी कि अवधूत थे। उस परंपरा से जो लोग होते हैं ना ईश्वर प्राप्त करते हैं, उन्होंने उसका जो है उपदेश किया था। अब अगले अवतार में जब मैं यज्ञ कर रहा था तो भगवान साक्षात स्वर्णमयी हयग्रीव के रूप में अवतार लिए। हयग्रीव एकदम पूरा बदन सोने का और उनके नासिका क्षेत्रों से जो सांस निकला उसी से जो है वेदवाणी प्रकट हुई। ये अवतार हुआ जो है। इसके बाद से जब प्रलय काल हुआ था तो मेरे मुंह से जो है वेद निकल गया था। तो जो राजा सत्यव्रत थे उनके कमंडलों में मैं आया और धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगी। तो उनको ये दिखाने के लिए, प्रलयकालीन दृश्य दिखाने के लिए जो है भगवान ने ये मत्स्य अवतार लिया। ये कथाएं बहुत विस्तार से हैं। और इसके बाद से जब ये समुद्र का मंथन होने का कार्यक्रम था, ये दोनों मिलकर के जो है परिश्रम की थी। कौन कौन? ये देवता और राक्षस लोग। तो उस समय भगवान जो है कच्छप का रूप बनाए और कच्छप का रूप बनाए, उनके ऊपर मंदराचल पर्वत रख करके जो समुद्र का मंथन किया गया। तो वो पर्वत के रगड़ने से उनके पीठ की खुजली जो दूर हुई, उनको कुछ चैन मिला और भगवान जो है बहुत चैन पूर्वक कुछ क्षण के लिए जो है सोए थे। अब इसके बाद उसी आदिदैत्य हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यप, वो जब वो जाना कि मेरे भाई को जो है मार दिए हैं तो मुझसे प्रबल उसने शत्रुता किया। तो उसका जो पुत्र था भक्त प्रहलाद, एकदम भगवान का साक्षात परम भक्त, तो उसको मारने का उसने बहुत सारा उद्यम किया। लेकिन क्या कहते हैं कि बाल बाका कर सके जो वह जग वैरी हो, चाकू राखे साइया मार सके ना कोई। तो कितना भी उद्यम किया, अंत में जो है खुद खम्भे में बांध दिया और तलवार करके कहा। तो बोला था प्रहलाद पापा ने ऐसा है कि हमें तुम्हें खटक कम हमें बचता भगवान। ये कहते ही जो कहा चलो दिखाओ कहाँ है, और तलवार की टंकार उसने कमरे पर मारी। साथ भगवान जो है प्रकट हो गए। क्रोध से इतने पूरी पृथ्वी लगी थर थर कांपने। और उसमें उस
जो गोधेली बेला थी अपने गोद में लेकर के और उसके सीने को फाड़ दिए और इस प्रकार अपने भक्त की रक्षा की है। ये भगवान जब जब कोई पुकारता दुख से भी, आर्त भाव से भी, तभी भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। ये जब ये तालाब में वो नहा रहा था, कितने ताकतवर था वो गजेंद्र, लेकिन तभी क्या हुआ, ये जो होता है मगर, वो उसके पैर को पकड़ करके लगा खींचने। अब जानते हैं ना, जो जलचर होते हैं उनकी जल में ताकत होती है, जो अस्त्र होते हैं उनका अस्त्र का होता है, तो कितना वो बल लगाया, लेकिन गजेंद्र घसीटते चले गए। अब बेचारा एक कमल का फूल लेकर के एकदम आर्तभाव से जो है प्रार्थना किया और भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर दौड़े दौड़े आए, अपने चक्र से उस मगरमच्छ का मस्तक काट दिए। और इस प्रकार इसी में आगे है ना, एक गजेंद्र मोक्ष नाम का स्रोत भी है जो वंदना किया था वो। अब इसके बाद से दैत्यराज बलि थे। दैत्यराज बलि वो अपने धर्म कर्म दान पुण्य से इतना हो गए कि उसका पूरा त्रिलोकी पर हो गया राज्य। तो वो तो अपने स्वभाव से तो अच्छे थे, लेकिन उनके अनुयायी जो दैत्य जो थे मानवता के खिलाफ थे। अब क्या हो, तो ये अदिति के बारहवें पुत्र थे तो सबसे उम्र में छोटे, लेकिन गुरु में से सबसे आगे। और जाकर के बलि की यज्ञशाला में गए, उनके तेज को देखते ही जो है बहुत ही प्रभावित हुआ और उनका सत्कार किया। कहे महाराज आप सब कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं और हमको मात्र मेरे सोने भर का 3 पग जमीन हमको दे दीजिए। उस समय उनके गुरु शुक्राचार्य थे वहां पर, उन्होंने मना किया कि मत करो, लेकिन बलि बोले कि नहीं, जब मैं संकल्प कर दिया हूं जो भी होगा इसका हमको परवाह नहीं है। और इस प्रकार 3 पग नापे और जिस समय अब अगला अपना स्वरूप बनाते हैं, 3 पग नापने के लिए भगवान के पैरों की गति से एकदम भूकंप सा आ गया और जब जगह की कमी पड़ गई तो तीसरा पग जो क्या किए भगवान उसके मस्तक पर रखे थे। लेकिन बताया ना कि वो सद्गुणों से संपन्न था, इसलिए अन्य कोई उपाय नहीं था। याचना के अलावा भगवान के पास नहीं, तो भगवान भी जो है उसके सामने याचक बन के गए। इसलिए हर हमेशा व्यक्ति को चाहिए कि सद्गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए, ये भगवान को भी छोटा होना पड़ता है जो है। इसके बाद से ये भगवान मनु के रूप में लिए अवतार और हम सभी मनु के वंशज हैं। मनु एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे और उन्होंने एक मानव का धर्म क्या होना चाहिए तो मनुस्मृति नाम से उन्होंने ग्रंथ का उपदेश किया। और पुनः पुनः जब समुद्र का मंथन हो रहा था ना, तो बहुत सारे पर्वत निकले और उसी में से एक धन्वंतर जी, स्वनाम धन्य धन्वंतर जी, अपने हाथ में अमृत कलश लिए होते हैं। धन्वंतर जी का इतना प्रभाव है कि अगर उनका नाम ले लिया जाए तो बड़े से बड़े रोगियों के रोग जो है वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और उन्हीं धन्वंतर जी ने जो है आयुर्वेद नामक शास्त्र का रचना किया और ये विश्व के लिए बहुत ही सुंदर धरोहर है। इसमें आप अगर अध्ययन करते हैं तो 100 साल तक जीने की एकदम उसमें अच्छी अच्छी जो है बातें बताई गई हैं। अब इस पृथ्वी पर ये जो 36 राजा लोग थे वो ब्राह्मण विरोधी हो गए थे, बहुत अन्याय करने लगे, दुष्टता करने लगे। तो इससे उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार लिए और 21 बार अपनी उस कटफरसे से जो है सारा क्षत्रियों का संहार किया। इसके बाद अपने तपोबल से ये लंका का राजा रावण
ये देवताओं को पराजित कर दिया। और एक बार इंद्र से युद्ध करते समय उसकी कठोर इतनी छाती थी कि उसकी कठोर छाती से ऐरावत का आगे का दांत टकराया और चूर चूर करके चूर चूर हो गया। सारे वो दिशाओं में सफेद सफेद फैल गया। अब अपने इस बल से रावण को घमंड हो गया, अलग करने लगा। लेकिन वही जब रावण राम जी के सामने पड़ा तो उसका अहंकार तो खत्म हुआ और साथ साथ उसकी जीवन लीला भी जो है समाप्त हो गई। अब इसके बाद से अब वेद शास्त्र को जानने वाले कलयुग में बहुत सारे कम लोग हो गए थे, उनकी समझ कम हो गई थी। इसलिए वेद शास्त्र का जन जन तक पहुंचे तो भगवान ने श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया और उन्होंने ये वेद को अलग अलग करके जो है बहुत सारे पुराणों की रचना की और उसमें से एक अन्यतम श्रीमद् भागवत पुराण है। अब इसके बाद से ये जो भी धर्म कानून बनाया गया तो उसमें लोग मनमानी करने लगे। तो अब नई व्यवस्था लाने के लिए ये भगवान का जो है स्वयं भगवान लाए के एक बुद्ध अवतार और पुनः ये भगवान का सबसे जो वो साक्षात परमेश्वर ही हैं वसुदेव और देवकी, बहुत पूर्व जन्म में वो जो तपस्या किए थे तो भगवान ने उनको वादा किया था हाँ हम आएंगे। और वो अपने प्रकटीकरण के दिन से ही जो है अपने ऐश्वर्य को व्यक्त कराते थे। वो बहुत बचपन में ही जो है एकदम बहुत कम उम्र के थे। उन्होंने जब पूतना का वध किया, पूतना आई थी जो है दूध पिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसके प्राण को खींच लिया। 3 महीने के थे तो लेटे हुए थे तो एक हल्का सा पैस मारे जो होता ना छकड़ा किलोमीटर जाके उड़ गया और भगवान देवकी के यहाँ से जाने के बाद वहाँ गोकुल चले गए थे। वहाँ पर अपने बचपन की कितनी सारे लीलाएं की। एक बार उन्होंने क्या किया था, आपको दूध की कोई मटकी फोड़ दिया, यशोदा जी बहुत नाराज हो गई। नहीं चलो तुम्हें बांधते हैं। बांधने के लिए और जो भी रस्सी लाती उनके पेट में पूरा अड़ता नहीं, वो 2 अंगुल छोटा पड़ा था। फिर दूसरी लाती, करते करते माँ यशोदा परेशान हो गई और उन्होंने रोते हुए उनसे खुद से पूछा, अरे लल्ला बताओ तो तुम कैसे आगे बधाओगे, कैसे बताओ मैं तुमको कैसे बांधूं। भगवान को अपने माँ के ऊपर दया गई, भगवान बना लिए। और वो भी तो उनकी एक लीला थी। वहीं आंगन में जो 2 एकदम मेरे अर्जुन के पेड़ थे, भगवान उखली लेते 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 वहाँ पर पहुँचे और खींचने लगे। उसमें देवतुल्य दोनों भाई जो मतलब कुबर थे प्रकट हुए और भगवान की वंदना करते हुए। और भगवान जब गाय चरा रहते थे तो उस समय जमुना जी में जो कालिया नाग था उसके कारण से जो है पानी विषाक्त हो गया था, बहुत सारे लोग मर गए। भगवान ने वहां जाकर के कालिया नाग का दमन किया, उसको वहां से भगाया। और एक बार जब दावान लग गई थी आग, उसके पेड़ों में सारे जो है जब आग लग गई तो वहां भगवान ने कहा भाई सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और इस प्रकार सारे लोगों को बचाया। नंद जी को एक बार अजगर खाने लगा था, उसको उन्होंने बचाया। कितने सारे गहन जो है अघासुर, प्रलंबासुर, बकासुर, केसी, ये कुबड़िया पिठाती, चारूण और इतने सारे राक्षसों को मारा।
अब एक बार कार्तिक के महीने में जब पूर्णिमा की रात थी तो भगवान के हुआ कि अपने भक्तों को खुश करने के लिए उन्होंने जो है ये रास का आयोजन किया, अपनी मूर्ति बजाई, तो सारी गोपियां दौड़े दौड़े। तो जब जा रही थी सुंदर सुंदर जुतियां, तो ये कुबेर का एक दास था शंखचूड़, वो घेर दिया, तो भगवान ने उसके भी मस्तक को काट दिया। और भगवान अंतिम समय में भी जो है पांडवों की रक्षा की। मतलब जो भी भगवान की वंदना करता है, भगवान में विश्वास करता है, भगवान जरूर ही उसकी जो है सहायता करते हैं। और इसके बाद अभी तो कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग के अंत में भगवान का एक कल की अवतार होगा, वो एक जो है ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे और पुनः पुनः से नारद जी भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप शांत रस है, वो एक रस है, वो अजन्मा है, और वहां पर माया की कोई गाल नहीं करती है, तो वहां पर जो है, और आप कितना भी जो है वैदिक विधि से कोई भी शब्द जो है उस लोक तक नहीं पहुंचता है, और कितनी भी विधि विधान से कोई कर्म किए जाए तो कर्मों का फल भी वहां नहीं पहुंचेगा। वो ऐसा परमात्मा का धाम है। और भगवान ने हमको जो उपदेश दिया था, इसी का नाम भागवत है। अब ये भागवत कथा आगे चलेगी। और आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।